हेलो डियर स्टूडेंट्स। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हमने अभी तक पीछे जो डिस्कस किया है पिछले दो वीडियो में भाई व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है और इसके टाइप्स हैं वो क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर किस तरह से जो हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें बातचीत है वो करनी चाहिए। तो देखिए वर्क प्लेस कम्युनिकेशन क्या है। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन रिफर्स टू दी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ideas, message between employee, employers and team with an organization। जैसे बैंक में हो गया, कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, किसी बड़ा जो ऑफिस है वहाँ हो गया, ठीक है। मतलब एक साथ जहाँ पर 10, 20, 30, 50 आदमी एक जगह काम करते हों, वहाँ पर जो आपसी जो रहन सहन के दौरान आपसी जो डिपार्टमेंट का काम है उसके अंदर रहते हुए आपस में जो बातचीत करना है, जो किसी टारगेट पे पहुंचना है, ठीक है, कोई गोल अचीव करना है, उसके रिगार्डिंग जो रूटीन के अंदर जो उनका आपस में जो कन्वर्सेशन होती है उसे वर्क प्लेस कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए आगे क्या होता है। इट इंक्लूड्स वर्बल मतलब बोलकर, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले, रिटर्न लिख कर, जैसे मीमो हो गया, सर्कुलर हो गया, नोटिस हो गया, ठीक है ना, वो वाले सारे सारे इसमें आते हैं। एंड डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे ईमेल हो गया, ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर भी जो ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये होते हैं दैट हैव स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, समझ गए ना। तो किस तरह से चलता है, पहला हो गया वर्बल तरीके से, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा राइटिंग रिटर्न और चौथा आजकल डिजिटल। आजकल ये बड़ा तो ज़बरदस्त चल रहा है, जैसे ईमेल राइटिंग के अंदर हो गया, और अपना टेलीग्राम पे भी चैनल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और जो व्हाट्सअप है उसके ऊपर भी ग्रुप बना लेते हैं। मोस्टली आजकल व्हाट्सअप ग्रुप के द्वारा कोई भी जो स्टाफ है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल भी किया जा सकता है। उसके साथ थोड़ी सी समय में ही जो कोई भी जो बात है वो एक साथ हज़ारों लोगों के साथ शेयर की जा सकती है। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे के सारे डिजिटल कम्युनिकेशन के है ना, ये पार्ट है। तो आगे देखते हैं आप। अब जो एग्जांपल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से, जैसे टीम मीटिंग एंड डिस्कशन। टीम मीटिंग जैसे नाम से ही टीम लग रहा है, जैसे मतलब 10 से 12 लोग, 15 लोग, ठीक है। आगे देखिए ईमेल, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पीपीटी के द्वारा भी। अब ये एम्प्लॉई है, ये स्पेशल इस काम के ऊपर काम करेगा, जैसे कोई एआई का हो गया, कोई और हो गया, या कोई कोई नया प्रोजेक्ट है लॉन्च करना है, वो सारे सारे इसी में आते हैं। देखिए वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद कोलिग्स, एक ही जो कोलिग्स है उसके साथ आराम से बात करना किसी टॉपिक पर। कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन, ठीक है, ये सारे सारे, जैसे आजकल कस्टमर केयर से अपने पास फ़ोन आते हैं ना, जियो है, एयरटेल है, इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ आजकल स्टार्टअप्स के अंदर, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे हमने किसी के अगर लाइक कर दिया, किसी का सबमिशन कर दिया है अपनी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से अपने पास जो कॉल आता है वो वगैरह, ठीक है। अब देखिए आगे व्हाट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक होता है बेटा इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रा नाम देखिए, इंट्रा और इंटर। इंटर होता है बिटवीन, दो के बीच में। किसके बीच में? दो के बीच में। इंट्रा होता है एक के साथ ही। देखिए आगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द डायरेक्ट फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड थॉट्स बिटवीन टू और मोर पीपल। समझे? इंटरपर्सनल मतलब दो आदमियों के अंदर जो बातचीत होती है ना, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज लाइक टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ये जो दो आदमी होते हैं उनके बीच में ये जो है ना अपना इंफॉर्मेशंस है वो शेयर की जाती है। जैसे कोई भी दो एम्प्लॉई हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। हो गया। अब देखिए आगे, कन्वर्सेशन विद कोलिग्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डिस्कशन, फीडबैक एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज़, नेगोशिएशंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये इसके इंटरपर्सनल के हैं। लेकिन यहाँ आ गया इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ के साथ। कई बार वर्क प्लेस के ऊपर क्या होता है कि आदमी को जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता ना, वो तो होता है यार कि तूने इतना अच्छा काम किया,
ठीक है। लेकिन ये तेरा जो काम है वो उस जो बंदा है उसने तेरा काम आगे दिखाने नहीं दिया, तो नेक्स्ट टाइम तो क्या करे, नेक्स्ट टाइम तो जो तेरा रिकॉर्ड है ना पूरा पूरा हाई करके लेके जा, फुल मेहनत कर, ठीक है। इस तरह से मतलब खुद के साथ बात करना, सेल्फ टॉक होती है ना, वो इंट्रापर्सनल कहलाती है। सेल्फ टॉक सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है आदमी का। कहते हैं ना कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आप खुद हैं। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जब हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, किसी बात को, किसी चीज़ को लेकर भी खुद के साथ जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसे बोलते हैं। आगे देखिए, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव वर्क प्लेस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो बेनिफिट्स है ना वो क्या है, ये डायरेक्ट टॉपिक आता है बच्चों, ठीक है। देखिए, इम्प्रूव टीम कोलेब्रेशन। जो टीम वर्क है वो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी स्टाफ का अगर सही होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि वहाँ तो पॉजिटिविटी और जो अपना बेनिफिट्स है वो तो ऑटोमेटिक आएगा। देखो, तो इनकरेज बेटर टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, ठीक है। इनहेंस एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, मोटिवेट एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट एक्टिवली। अब इसके अंदर जो जैसे एक जो परिवार होता है उसके अंदर भी विभिन्न तरह के लोग आपस में रहते हैं, लेकिन अलग अलग जगह से आकर जब एम्प्लॉय एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो उनको एक दूसरे जो लोग हैं वो मोटिवेट भी करते हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन बंदा क्या करता है, वो मोटिवेट को चुनता है, भी अपने को टीम को आगे लेकर जाना है। आगे देखिए, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इंश्योर क्लैरिटी इन टास्क एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इसमें जो बंदा फ्रेशर होता है वो अपने सीनियर स्टाफ से कोई भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करके अपनी जो एनर्जी उसको बूस्ट कर सकता है, जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकता है। आगे देखिए, स्ट्रेंथन्स प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बिल्ड ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग कोलिग्स, ठीक है। रिड्यूस वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट्स, हेल्प रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग्स इफेक्टिवली, ठीक है ना। इन्हेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडर्स कैन कन्वे गोल एंड एक्सप्रेशंस क्लियरली। अब जैसे देखिए, एक मैनेजर होता है, ठीक है ना, मैनेजर। अब मैनेजर के नीचे इसका 4 से 5 तो स्टाफ होता ही होता है ना, तो जो मैनेजर है इसमें बंदे में लीडरशिप जो क्वालिटी है वो आएगी, ठीक है। अब मैनेजर से भी बड़ा तो कोई ना कोई और होता होगा यहाँ पर, ठीक है। अब उस आदमी के अंदर क्या होगा, उस आदमी में तो लीडरशिप तो आएगी जब वो इतने आदमियों का क्या करेगा, उनकी देखभाल करेगा, तो ठीक है ना। तो जैसे क्या हो गया, मैनेजर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, या जैसे ये कोई भी जो एचओडी हो गया कोई, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कौन होता है, वीसी होता है। तो वो हर एक आदमी के अंदर नीचे नीचे चीज़ें हैं वो डेवलप करता है, हर एक डिपार्टमेंट को मतलब क्या करता है, बिल्ड करता है, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनको सोल्यूशन करता है। तो उस आदमी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। जो भी आदमी 5 से 10 लोगों का नेतृत्व करेगा उसके अंदर जो ये लीडरशिप क्वालिटी है ना ये आएगी, ठीक है। आगे देखिए, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना वो सबसे बेस्ट होता है। जैसे गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स कस्टमर इंटरेक्शंस। आप चाहे कुछ कितना भी अच्छा आपके पास बिजनेस, कितना भी अच्छा आपके पास टूल्स हैं, कितने भी अच्छे आपके पास सर्विसेज हैं, लेकिन अगर आप अपनी सर्विसेज को अगर ढंग से नहीं बता पाओगे तो आगे वाला आपसे सर्विस नहीं लेगा। तो गुड कम्युनिकेशन है ना वो हर एक चीज़ का क्या है, तोड़ है, जो हम लोगों को बेचना है। आगे देखिए, हाउ टू इम्प्रूव वर्क प्लेस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब वर्बल तरीके से, वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट में क्या आएगा, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। जब हम किसी सभी के साथ अगर अच्छी तरह से बात करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा। आगे देखिए, यूज सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आराम से, अच्छी तरह से लैंग्वेज उसको बोलना है। इनकरेज ओपन डिस्कशन एंड एक्टिव लिसनिंग, ठीक है ना। आगे देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट। अब नॉन वर्बल आप अपने को पता है बिना बोले, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड यूज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। बी अवेयर ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस। जिसे कहते हैं ना कि एक वो पीके मूवी है ना उसमें कहते हैं ना कि अच्छा, एक होता अच्छा, एक और ज़्यादा अच्छा, ठीक है, समझ गए ना। तो जो आदमी की जो टोन है ना वो सारा कुछ बयान कर देती है भी आदमी किस, जो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या चाह रहा है। आगे देखिए, ऑब्जर्व एंड अडेप्ट टू अदर्स नॉन वर्बल क्यूज़। कि आजकल जैसे इमोजीज का ज़माना आ गया है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जैसे अपना इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इनके ऊपर इमोजीज के द्वारा एक दूसरे से बातें करते हैं,
ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए भी हाँ है क्या, ये कौन सा साइन किस चीज़ का है। जैसे अगर अपने यहाँ विक्ट्री का साइन भी होता है, एक टू का साइन भी होता है, ठीक है ना। तो समझने जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है भी आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। आगे देखिए, रिटर्न कम्युनिकेशन लिखा हुआ, यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड इन ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स, कीप मैसेज ब्राइफ क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग एनी रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे हो गया, मीमो हो गया, ठीक है, नोटिस हो गया, सर्कुलर हो गया, ठीक है। ये एक ऑफिस के अंदर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका। तो प्रूफ रीड के अंदर ये होता है भी जब कोई भी फाइनल जब आप चीज़ करते हैं तो उससे पहले उसको अच्छी तरह से देखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कोई कोमा वगैरह की दिक्कत है, या कोई जो अपना जो मैसेज जो देना चाहते हैं वो अच्छी तरह से लैंग्वेज में होना चाहिए। आगे देखिए, डिजिटल कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट। डिजिटल अपने को पता है, यूज़ द राइट कम्युनिकेशन टूल्स। जो सबसे पहले तो राइट जो टूल्स है ना वो लीजिए। जैसे आजकल अगर अपना मीटिंग लेते हैं किसके ऊपर, ऑनलाइन अगर मीटिंग लेनी है, WFS मतलब वर्क फ्रॉम होम के द्वारा, अगर हम संडे के दिन आधा घंटा अगर अपने मीटिंग लेनी है तो हमें पता है कि हम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कॉल करेंगे, या गूगल मीट है वो करेंगे, या तो सबसे बेस्ट आजकल जो एक ही चलता है, जूम के अलावा भी और भी आजकल चीज़ें हैं वो आई हुई हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, उसके लिए जो बढ़िया जो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह है वो होनी चाहिए। आगे देखिए, बी माइंडफुल ऑफ टोन इन ईमेल एंड मैसेज। टोन आपकी, अगर आप अच्छी तरह से अपने स्टाफ मेंबर को प्यार से अगर हैंडल कर रहे हो तो आपकी जो टोन है ना वो भी शांत होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप टोंट मारोगे उनके ऊपर। आगे देखिए, अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स। बेफालतू की है ना हाईली लैंग्वेज अपने को नहीं यूज़ करनी है, ना जार्गन्स यूज़ है वो यूज़ करने हैं। आगे देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट। ये आज के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है भाई, साइकोलॉजिकल हो रहे हैं लोग आजकल, ठीक है ना। डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव्स। हमें दूसरे लोगों को है ना उनके भी आजकल समझना चाहिए, क्योंकि बिना एक दूसरे को समझे हुए हम जब बेफालतू ऑर्डर्स हैं वो अगर देने लग जाएंगे तो आगे बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ जाता है। देखिए, मैनेज इमोशंस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन। अब कई बार क्या होता है कि ऑफिस में है, स्टाफ के अंदर है, कई बार बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अगर पहले से बंदा अगर स्ट्रेस के अंदर है और उसके ऊपर अगर अपन ने और ज़्यादा जो चीज़ों का बोझ डाल दिया, फिर बंदा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का मतलब सीधी बात है कि उसका वो जो मैनेज करने वाला सिस्टम वो ख़राब हो जाता है और बंदा स्ट्रेस के अंदर वो चला जाता है। आगे देखिए, प्रैक्टिस पेशेंस एंड एक्टिव लिसनिंग। अब सबसे ज़्यादा जो एक्टिव लिसनिंग है ना इसको अपने को देखना चाहिए। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब जो वर्क प्लेस है ना उसके अंदर जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होता है, तो इनहेंस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग। आगे आगे देखिए, बूस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ओपन एंड होनेस्ट कम्युनिकेशन क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। इनकरेज इनोवेशंस, एम्प्लॉय फील कॉन्फिडेंट टू शेयर न्यू आइडियाज़, ठीक है। इम्प्रूव कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, हेल्प टू इन सॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनली, स्ट्रेंथ कंपनी रेपुटेशन, गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव कस्टमर रिलेशंस एंड ब्रांड इमेज, इफेक्टिव। अब कंक्लूजन है इसका, तो देखिए जो वर्क प्लेस है उसके अंदर जब एक बंदा अपने जो कंपनी है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, बूस्ट एम्प्लॉयज़ सेटिस्फेक्शन, इनकरेज इनोवेशन, इम्प्रूव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्ट्रेंथ कंपनीज रेपुटेशन। इसका देखिए कंक्लूजन क्या है, इफेक्टिव वर्क प्लेस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। By improving verbal, non-verbal, and digital communication, employee and leaders can foster collaboration, resolve conflicts, and enhance overall productivity, ठीक है। तो ये होता है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। वर्क प्लेस में आपको फिर बता दूँ, जैसे टीम जहाँ जिस तरह से टीम होती है ना, जैसे बैंक हो गया, स्टाफ हो गया, कहीं का स्कूल का स्टाफ है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर का स्टाफ है, किसी भी कॉरपोरेट जो है वहाँ का स्टाफ है, वो किन तरीक़ों से मतलब कंट्रोल किया जाता है, वर्बल तरीके से बोल कर, बिना बोले वाला, और डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा उनके साथ अच्छी तरह से टीम में लीड है वो किया जाता है। तो ये बहुत ही कम टाइम के अंदर इस टॉपिक को करवाया गया है
बहुत ही आराम से मैंने चीज़ों को समझाया है। अब आगे वाला जो पार्ट है बेटा वो हम ये करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से 2 से 3 बार देखोगे। जो पॉइंट्स बना रखे हैं ना, इनको नोट कर लेना। आप आराम से पेपर में पास हो जाओगे और ये आपके काम में बहुत आएगा। चलो ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।